इन दिनों आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सियासी सरगर्मियां काफी तेज हैं। हर एक राजनीतिक दल अभी से ही अपनी सियासी बिसात बिछाने में लग गया है। लेकिन इसी बीच बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। इंडिया टुडे सी वोटर की हालिया सर्वे में तेजस्वी यादव सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं। ये सर्वे फरवरी, अप्रैल और मई 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले लिया गया था। सर्वे में तेजस्वी यादव की लोकप्रियता लगातार बनी हुई है, वहीं नीतीश कुमार की लोकप्रियता में कमी देखी गई है। प्रशांत किशोर को शहरी युवाओं का समर्थन मिल रहा है, जबकि चिराग पासवान की लोकप्रियता में भी इजाफा हुआ है। बीजेपी के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की लोकप्रियता में गिरावट आई है। इंडिया टुडे सी वोटर सर्वे के अनुसार सी वोटर के सर्वे में तेजस्वी यादव बिहार के लोगों की पहली पसंद बने हुए हैं। वो अभी बिहार विधानसभा में एलओपी हैं। सर्वे में उनकी लोकप्रियता लगातार बनी हुई है। फरवरी में उनकी लोकप्रियता 40.6% थी, अप्रैल में 35.5% और मई में 36.9% रही। सर्वे के अनुसार तेजस्वी को युवा, पिछड़े और अल्पसंख्यक मतदाता खास पसंद कर रहे हैं। लोगों को नीतीश कुमार की नीतियों से निराशा हो रही है। साथ ही बीजेपी से बढ़ती दूरी के कारण तेजस्वी यादव एक बेहतर विकल्प के तौर पर उभरे हैं। इंडिया टुडे सी वोटर के इसी सर्वे के अनुसार सी वोटर के सर्वे में नीतीश को ना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लोकप्रियता में कमी आई है। फरवरी में उनकी लोकप्रियता 18.4% थी, अप्रैल में 15.4% और मई में 18.4% रही। उनकी लोकप्रियता में स्थिरता तो है, लेकिन वो तेजस्वी यादव से बहुत पीछे हैं। दरअसल नीतीश कुमार ने कई बार गठबंधन बदले हैं। उन्होंने बीजेपी से फिर से नाता जोड़ा है। उनकी उम्र भी बढ़ रही है, जिससे उनके नेतृत्व में थोड़ी सुस्ती आई है। इंडिया टुडे सी वोटर के इसी सर्वे के मुताबिक प्रशांत किशोर नीतीश कुमार को टक्कर दे रहे हैं। गौरतलब है कि प्रशांत किशोर जन स्वराज अभियान चला रही हैं। इसके जरिए वो बिहार में ग्राम पंचायत स्तर तक अपनी पैठ बना रही हैं। उन्हें शहरी वर्ग और पढ़े लिखे युवाओं का समर्थन मिल रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री पद के लिए उनके पास अभी भी पर्याप्त राजनीतिक ताकत नहीं है। फरवरी में उनकी लोकप्रियता 14.9% थी, अप्रैल में 17.2% और मई में 16.4% रही। तो वहीं चिराग पासवान रामविलास पासवान की विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। उनकी लोकप्रियता में तेजी से वृद्धि हुई है। उनकी युवा और आक्रामक छवि बीजेपी समर्थक मतदाताओं को आकर्षित कर रही है। फरवरी में उनकी लोकप्रियता 3.7% थी, अप्रैल में 5.8% और मई में 10.6% हो गई। इंडिया टुडे सी वोटर के इसी सर्वे के मुताबिक सम्राट चौधरी की लोकप्रियता में गिरावट दर्ज की गई है। गौरतलब है कि बीजेपी के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का राजनीतिक अंदाज आक्रामक रहा है, लेकिन मई में उनकी लोकप्रियता में भारी गिरावट आई है। फरवरी में उनकी लोकप्रियता 8.2% थी, अप्रैल में 12.5% तक बढ़ी, लेकिन मई में गिरकर 6.6% पर आ गई। सर्वे के नतीजे बताते हैं कि बिहार की राजनीति में बदलाव हो रहा है। तेजस्वी यादव अभी भी सबसे लोकप्रिय नेता हैं, लेकिन अन्य नेता भी अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में आने वाले चुनाव में देखना होगा कि जनता किसे चुनती है। जनता किसे भी चुने, लेकिन सर्वे के बाद बिहार में वार पलटवार का दौर जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है। तेजस्वी ने सीएम नीतीश कुमार को जमकर घेरा है। हमें पता नहीं कि सरकार कौन से नशे में है, कौन सा नशा करके सरकार जो है सोई हुई है। पूरे बिहार में अराजकता का माहौल है, क्रिमिनलों का डिसऑर्डर हो चुका है, लॉ एंड ऑर्डर कोई देखने वाला नहीं है, पुलिस वसूली में लगी हुई है, निर्दोषों को थाने में पीटती है और कोई भी मुख्यमंत्री हो या दो डिप्टी सीएम हो, उनको केवल कुर्सी से मतलब है, ना कि बिहार और बिहारियों से मतलब है। पूरी तरीके से घटनाएं बढ़ रही हैं, हत्या हो रही है, लूट हो रहा है, अपहरण हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही जो है एक जगह बलात्कार हुआ था और हत्या हुई थी, वो खगड़िया परबत्ता जिला में, वहाँ भी हम लोग मिलकर के आए थे। पूर्णिया में बलात्कार हुआ। अभी सीतामढ़ी में सुनने आ रहा है कि 11 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ है। पूर्णिया में हुआ ही हुआ, और ख़ास तौर पे मुजफ्फरपुर जिला में तो इतना क्राइम बढ़ गया। वो वही जिला है बालिका गृह वाला। तो लोगों को समझना पड़ेगा कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था में है। ये नीति आयोग के बैठक में भी नहीं जाते हैं, केवल पॉलिटिकल कार्यक्रम में जाते हैं। इनको बिहार और बिहारियों से कोई लेना देना नहीं है।
बिहार में इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनावों का मतदान 2 से 3 चरणों में हो सकता है। दिवाली और छठ त्योहार को ध्यान में रखकर तारीखों की घोषणा की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।